शुक्रिया अनिल भाई। आज के इस एहतजाजी जलसे में जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हल्के नामपल्ली से मुल्क भर के नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक आवाज दी। बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, हमको संविधान बचाना है। आज के इस उन्वान पे मैं हल्के कारवान के मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डैश पे तशरीफ फरमा अली जनाब माजिद हुसैन साहब, वो MLA नामपल्ली, अली जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, और हल्के नामपल्ली के तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स, वो साबिक़ा कारपोरेटर्स, और डैश पे तशरीफ फरमा जनाब राजू साहब, वो इब्राहिम बाग बाबा साहेब के कमेटी के जिम्मेदार, और चिंतल बस्ती के तमाम दलित लीडर, और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए तमाम दलित मेरे भाई, और यहाँ पर मुकामी मजलिस के तमाम जिम्मेदार और तमाम बुजुर्ग हजरात, ये आज का जलसा एहतजाजी जलसा है। आपने पिछले 8 दिन पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो वाकया हुआ, जो बाबा साहेब का नाम लेकर चंद रुकने पार्लियामेंट ने कई मर्तबा बाबा साहेब का नाम लेकर पार्लियामेंट के अंदर आवाज गूंज रही थी। उस मौके पर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह साहब ने उठकर मुकामी वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो हजरात बाबा साहेब का नाम लिए, उन हजरात से ये कहा कि इतने मर्तबा अगर भगवान का नाम लेते हैं तो जन्नत में जाते हैं, मगर वहां पर बाबा साहेब की इंसल्ट, बाबा साहेब का मजाक बनाया गया। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कई सियासी जमातें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो या दीगर जमातें हो, इन तमाम के जमात के बड़े बड़े, चाहे उसके अंदर कहीं समाजवादी के या बहुजन समाजवादी के या रुकने पार्लियामेंट जो दलितों की वोटें लेकर कामयाब होते हैं, मगर दलितों के ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं होता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर या दलितों के ताल्लुक से या मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात करता है तो आपकी जमात, वो मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर दलितों के ऊपर जब भी जुल्म होता या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता, पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाली कोई शख्सियत होती, कोई जमात होती, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मेरे दलितों से ये बताना चाहता हूं कि आज से 7 साल या 8 साल पहले औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर पर एक दलित भाई को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और उसकी जान ली गई, मगर हिंदुस्तान का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पहुंचता, ना महाराष्ट्र की हुकूमत पहुंचती है, मगर वहां पर कोई पहुंचते हैं, उस दलित के घर को जाने वाली कोई शख्सियत होती, औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर जाने वाले कोई होते तो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जाते हैं और जाकर उसके दलित के घर को जाते हैं और दलित के जो गुजर जाते हैं, जिसको पेट्रोल डालकर मार दिया जाता, उसकी खानदान के लोगों से पुरसा देने वाली कोई शख्सियत होती, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे के अंदर कोई आपके दलितों के ताल्लुक से
या मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात करती है तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। जब भी दलितों के ऊपर जुल्म किया जाता या दलितों का जब भी जिक्र निकलता, आपने कई मर्तबा टीवी के जरिए देखा होगा, जब भी जिक्र करते हैं बाबा साहेब का नाम लेने वाली कोई शख्सियत होती, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। बाबा साहेब को हर जगह पर बताते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान का आज जो कानून चल रहा है वो बाबा साहेब लिखे हुए कानून के ऊपर आज हिंदुस्तान चल रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज बड़े बड़े बातें करने वाले, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी की हो या राष्ट्रवादी की हो या समाजवादी की हो, सिर्फ ये जानते हैं, ये देखते हैं जब भी इलेक्शन आ जाता इन तमाम दलितों के वोट लेना और वो कामयाब होकर भूल जाना। ये दलितों के वोट लेकर कामयाब होकर एक मर्तबा भी या दलितों के ताल्लुक से या बाबा साहेब अम्बेडकर के ताल्लुक से कोई बात करते नहीं, मगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई बात करते हैं, वो बाबा साहेब के ताल्लुक से बात करते हैं या दलितों के ताल्लुक से कोई बात करते हैं, जिनका नाम नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। आज ये जलसा रखने का मकसद यही है, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ने जो बाबा साहेब के खिलाफ में जो बात की और जो वहां के जो पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहेब का नाम ले रहे थे उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करी। इसलिए आज हिंदुस्तान भर में आज हर जगह पर एहतजाज चल रहा है। आज उसी जगह पर रियासत तेलंगाना के अंदर और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर आज एहतजाजी जलसा रखने का मकसद यही है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मेरे दलित भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप हर वक्त देखे होंगे, आपके बस्तियों के अंदर हो या आपके जहां पर भी बसने वाले, चाहे हैदराबाद पार्लियामेंट के अलावा भी रियासत तेलंगाना के अंदर जहां पर भी जुल्म दलितों के ऊपर किया जाता, उस जुल्म की आवाज उठाने वाली कोई शख्सियत है, वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई बात करते हैं, वो आपकी जमात के सदर मोहतरम, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए मेरे दलित भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आज अच्छा मौका है, आपको चाहने वाली, आपकी इज्जत करने वाली, आपको मुत्तहिद करने वाली आपकी जमात, मेरी जमात कुल मजलिस से ताज़ुमीन होती है, मगर आप तमाम को गौर करना होगा। 5 साल में एक मरतबा, चाहे कांग्रेस के लोग हो या समाजवादी के हो या राष्ट्रवादी के हो, 5 साल में एक मरतबा आकर आपको बराबरा कहने वाले इन तमाम लोग आपके घरों पर आते हैं वोट हासिल करने के लिए, वोट लेकर चले जाते हैं, मगर आपकी तरफ पलट कर कोई देखने वाला नहीं होता। आपके ऊपर जुल्म होता तो कोई बात करने वाला नहीं होता। आपके ताल्लुक से कोई बात करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर हो या यहाँ के तेलंगाना की असेंबली के अंदर कोई बात करते हैं तो जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। चाहे दलितों का मामला हो या ओबीसी का मामला हो या मुसलमानों का मामला हो या क्रिश्चियन का मामला हो, कोई बात करने वाली शख्सियत है हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब रियासत तेलंगाना की असेंबली में बात करते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर दलितों के ताल्लुक से, ओबीसी के ताल्लुक से कोई बात करने वाली शख्सियत है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। आपने कई मरतबा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो आपने कई मरतबा टीवी के ऊपर देखा होगा, कई मरतबा पेपर के जरिए पढ़कर देखा होगा, या कोई आपके ताल्लुक से आवाज उठाने वाली कोई जमात है हिंदुस्तान के आज पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई आवाज आपको दलितों की आवाज उठाने वाली है, आपकी जमात होते हैं। मैं आप तमाम से, मेरे दलित भाइयों से, तेलंगाना के दलित भाइयों से, हिंदुस्तान के बसने वाले दलित भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आज मौका है, आपकी जमात मजलिस ताज़ुमीन का साथ दीजिए और मेरी जमात, वो आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करता हूं कि आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर जब भी जुल्म किया जाता दलितों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता,
ना रेड्डीज के ऊपर, ना यादव के ऊपर, या ना दूसरे तबके के लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता। आपके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जुल्म करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग होते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताल्लुक से आवाज उठाने वाली कोई शख्सियत है, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब होते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोग का, मेरे दलित लोगों का, मेरी दलित लोगों के बड़े जो बुजुर्ग हजरात है, जैसा कि राजू उस्ताद हो, इस बस्ती के, चिंतल बस्ती के जो जिम्मेदार है नवीन, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।